नमस्कार दोस्तों, आज स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तथा उनके विचारों से आप सबको अवगत करवाते हुए ले चलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 फरवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। आपके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद नाम आपको आपके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने दिया था। अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में आपने भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था तथा वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया। आपने समाज के सेवा कार्य के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आपके विभिन्न सकारात्मक विचार इस प्रकार हैं: उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं, वो हम में ही हैं। जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में सिर्फ दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। एक समय में एक काम पूरा करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना है तब तक सीखना है। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। तुम कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम्हारे पास वापस आएगा, पर उसके बारे में तुम मत सोचो। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। तुम फुटबॉल के जरिए स्वर्ग के ज्यादा निकट होगे बजाय गीता का अध्ययन करने के। वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वो केवल त्रुटि जानता है। वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटि यह कहना है कि तुम कमजोर हो, तुम पापी हो, तुम तुच्छ प्राणी हो और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है और तुम ये वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? किसी की निंदा न करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए और अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उनके
मार्ग पर उनको जाने दीजिए। यही दुनिया है। यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु ज्यों ही तुम उस कार्य को बंद कर दो, वे तुरंत तुम्हारे बदमाश होने का प्रमाणित करने में नहीं हिचकेंगे। मेरे जैसे भावुक व्यक्ति अपने सगे स्नेहियों द्वारा ठगे जाते हैं। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता, पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल होता है। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे कर दो। यही सफल होने का सबसे बड़ा राज और सबसे बड़ा तरीका है। क्या तुम नहीं अनुभव करते? दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़तापूर्वक खड़ा होकर कार्य करना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब लोग तुम्हें गाली दें तो तुम उन्हें आशीर्वाद दे दो। सोचो, तुम्हारे झूठ, दंभ को बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। जो सत्य है उसे साहस पूर्वक, निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस पर ध्यान मत दो। दुर्बलता को कभी प्रश्रय मत दो। सत्य की ज्योति बुद्धिमान मनुष्यों के लिए यदि अत्यधिक मात्रा में प्रखर प्रतीत होती है और उन्हें बहा ले जाती है तो ले जाने दो। वे जितना शीघ्र बह जाएं उतना अच्छा ही है। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता।